1 नंबर वाले को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए जी। हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और सिंदूर वाले हनुमान जी जो होते हैं अपने घर में स्थापित करें, जिन्होंने पहाड़ हाथ में लिया है, और उनकी पूजा करें। जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे उतनी उनकी ग्रोथ होगी। इस साल उनकी शादी भी हो सकती है, जिनका शादी का पीरियड है, जैसे 1996 मेरे बेटे का है, तो उनकी शादी का भी योग बना हुआ है, तो इस साल उसकी शादी हो सकती है, अच्छे घर में हो सकती है, अच्छी वाइफ मिले, उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा उसके लिए सबसे बेस्ट है। और अपने फादर से रिलेशन अच्छे रखें। हम अनार खिलाते हैं फादर को, है ना, अनार जो होता है सूर्य का जो कलर होता है, रूबी का जो कलर होता है, ऐसा ही होता है। तो जितना अपने फादर को वो अनार गिफ्ट करता है, अनार खिलाता है, अपने फादर से रिलेशन अच्छा रखता है, सवेरे उठ के अपने फादर के पैर छूता है, वो बच्चा तो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। शनि तो सिर्फ कर्म देखते हैं कि वो बच्चा कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये कर्म से ही वो ठीक हो जाता है सारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फादर अपने घर में है, मदर अपने घर में है, अपने रिलेशन को अच्छे कर लो। 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, और शनि हमेशा वक्र दृष्टि डालते हैं चंद्रमा पे, क्योंकि चंद्रमा सबसे कमज़ोर प्लेनेट है ना। जब शनि देखेंगे तो वक्र दृष्टि डालेंगे, लेकिन शनि कर्म के देवता भी हैं। अगर आप अपनी मदर से अपने रिलेशन अच्छे रखते हो, अपनी मासी से रिलेशन अच्छे रखते हो, अपनी बहनों से रिलेशन अच्छे रखते हो, तो चंद्रमा आपको, शनि आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। और शनि की पूजा और ओम नमो शिवाय का जाप, शिवालय में 1 पैकेट दूध चढ़ाएं, शिव जी की पूजा करें, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। शनि आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि वो खुद ही पूजा करते थे शनि जी, शंकर जी की। तो जो शंकर जी की पूजा करते हैं, शिवालय में 1 पैकेट दूध चढ़ाते हैं, ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं, उनको वैसे ही बैलेंस कर देते हैं हर एक चीज़ों को। इन्फिनिटी है शनि, है ना। जो तुमने किया उसका रिजल्ट देने के लिए आए हैं वो, तो ये साल उनका अपने रिजल्ट को देने आए हैं वो। 3 नंबर वाले गुरु का नंबर है ना। गुरु ज्ञान का कारक है और शनि भी ज्ञान के कारक हैं, दोनों ही गुरु हैं। वो अपनी जगह गुरु हैं, वो अपनी जगह गुरु हैं। तो इसमें भी है कि गुरु को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है, गरीबों का ध्यान रखना है। जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दें। टीचर्स हैं ना, अगर वो ऐसे गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे तो शनि उनको भी ब्लेस करेंगे। अपनी जो श्वासें हैं, नाक को साफ करके घर से निकलें। जो हमारी श्वासें ही गुरु हैं, ठीक है। अगर अपनी नाक को साफ करके निकलते हैं तो भी गुरु आपको, शनि आपको अच्छा फल देंगे। वो पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, केसर का तिलक लगाएं और अपने गुरु का मंत्र जाप करें, और शनि के मंदिर में जाकर माथा टेक के आएँ। वहाँ पे आपने जो भी चीज़ों का दान करना है, जैसे सरसों का तेल हो गया, लोहे की कढ़ाई हो गई, लोहे का तवा हो गया, चिमटा हो गया, जो भी शनि से रिलेटेड चीज़ें हैं आप वहाँ दान करिए। और गुरुद्वारे में जाके आप वहाँ पर भी दान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है शनि मंदिर देना है। आप ऐसी जगह दे सकते हैं जहाँ पर अन्न के भंडारे चलते हों, गुरुद्वारे में, बहुत फ़ायदा होगा आपको। 4 नंबर अपने आप में राहु है, काल है, शनि भी काल है। तो 4 नंबर वालों को तो उन्होंने ग्रोथ देनी ही देनी है, लेकिन वो डिसिप्लिन में रहें, ईगो में ना रहें, क्योंकि वो नेगेटिव सन भी है। अगर जो देखा जाए 4 नंबर वाले नेगेटिव सन भी हैं। इनको किसी भी गुरुद्वारे की दहलीज पे मत्था टेकना सबसे बेस्ट होता है इनके लिए। और इनको एक पोस्ट दी जाती है, क्योंकि 4 नंबर एक किसी गद्दी पे बैठना, एक राजा की गद्दी पे बैठना, लेकिन राजा का मतलब है न्याय करना, है ना। अगर तुम गलत न्याय करोगे तो शनि तुम्हें भी दंडित करेंगे, चाहे तुम राजा हो। अब देखो हमारे देश के मोदी जी ने शनि को कितना अच्छा किया। आप मंदिर में आप देखो, उन्होंने खुद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उन्होंने अपने शनि को अच्छा कर लिया। धर्म स्थान पे जाकर उन्होंने ये उपाय किया, अपनी तरफ से तो ये उपाय हो गया उनका शनि अच्छा हो गया। सारी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। ऐसे ही हमें भी, राहु वालों को भी, जिसका भी 4 नंबर है, उन्हें भी ऐसे अपने घर को भी साफ रखना चाहिए, अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, काम में, छोटे छोटे कामों में उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी भी ब्लेसिंग लेनी चाहिए, अपनी वाइफ की भी लेनी चाहिए। और धर्म स्थानों पे जाके तुम कर सकते हो, माथा टेक सकते हो, वहाँ पे दान पुण्य कर सकते हो, तुम्हारा राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। बात करते हैं हम 5 नंबर वालों की, कि उनके लिए 2024 में ऐसी कौन सी रेमेडी है जो जिससे उनका जीवन बहुत ही बदल सकता है, अच्छे राह पे जा अब सकता है। इनको तो सबसे बेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छे रखें। अच्छा। अपने फ्रेंड्स के साथ गलत ट्रीट ना करें। छोटे बच्चों को, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें दें, उन्हें खुश रखें, टॉयज़ दे दें, उनको खिलौने दे दें, किताबें दे दें उन्हें पढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। और कोशिश करें कि शनिवार के दिन शनि चालीसा बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी करें, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। जी। अब
6 अंक वालों की तो 6 नंबर वालों को अपनी वाइफ को खुश रखना चाहिए। छोटी कन्याओं को अपनी बेटी है तो उसके पैर हमेशा छूने चाहिए, उसको छू के ही घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने बेड वगैरह को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। 7 नंबर के बारे में भी बताती हूँ, किताबें लिखना। आप मंत्रास लिखना शुरू कर दीजिए। मंत्रा, जो भी मंत्र आप बोलते हैं उसको राम राम लिखना शुरू कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी आप मंत्र करते हैं आप वो करिए। मंत्रास हैं। 7 नंबर हमारी ऑक्टेट साइंस है, जो हमारी एजुकेशन है वो सब 7 नंबर है। कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये कि पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जो पैसा अपने बीमारियों पे लगाना है वो अपनी एजुकेशन पे लगा दो। बिल्कुल। तो वो आपकी जो शनि को वो बैलेंस कर देगा। जो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है ना, कोशिश करो कि ब्लू कपड़े पहनो, क्योंकि शनि उनके फ्रेंड हैं शुक्र के, तो बहुत खुश होते हैं। अपने वाइफ को खुश रखो, उनको परफ्यूम्स दो, उनको गिफ्ट्स दो। अपनी सैलरी में से कुछ भी उनको दो, से हिसाब मत मांगो कि तुमने ये पैसे क्या किए। शनि का पीरियड है ना, तो शनिवार के दिन, फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन नीले कपड़े पहनो। मैं मोस्टली शनिवार के दिन और ट्यूसडे के दिन ब्लू ही कपड़े पहनती हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं, कर्म के देवता हैं। 7 नंबर के बारे में भी बताती हूँ, किताबें लिखना। आप मंत्रास लिखना शुरू कर दीजिए। मंत्रा, जो भी मंत्र आप बोलते हैं उसको राम राम लिखना शुरू कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी आप मंत्र करते हैं आप वो करिए। मंत्रास हैं। 7 नंबर हमारी ऑक्टेट साइंस है, जो हमारी एजुकेशन है वो सब 7 नंबर है। कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये कि पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जो पैसा अपने बीमारियों पे लगाना है वो अपनी एजुकेशन पे लगा दो। बिल्कुल। तो वो आपकी जो शनि को वो बैलेंस कर देगा। तो 8 नंबर वाले के लिए कैसा है? शनि कहता है स्नेह स्नेह चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो शनि वाले तो वैसे ही, उनको तो कर्म ही अच्छे करने चाहिए। शनि का जो नंबर है ना, वो बंदा खुद ही बड़ा कार्मिक हो जाता है, वो बंदा खुद ही बड़ी डिसिप्लिन में चलता है, वो जल्दबाजी में वैसे ही कोई काम नहीं करता, बिकॉज वो शनि का नंबर है। वो एक स्टबन प्लैनेट हो जाता है। लोग उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज उसकी थोड़ी नेचर रिजिड होती है, ज़िद्दी तरीके की नेचर हो जाती है। उसको अपनी नेचर को बदलना है ना, उनको फैमिली के अनुकूल ढालना है अपने आप को। 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर इन्फिनिटी कहते हैं ना, जो गया वो आ गया। वो पैसे कमाने में लगा रहता है, उसको कहते हैं मैं सोर्स ऑफ इनकम को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा कैसे करूं। तो उसको क्या करना है, जो अपने घर की छाया होती है, जब घर में बिल्डिंग की छाया होती है उसमें 8 नंबर बनाना शुरू कर दे। उसका शनि वैसे अच्छा हो जाएगा। फिंगर से बना दो, इमेजिन से बना दो, 8 नंबर बना दो और कर्म अच्छे करो, पूजा पाठ करो, शनि की चीज़ों का दान करो, शनि चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की पूजा करो। और सबसे बेस्ट होता है 9 ग्रहों की सामग्री, नवग्रह सामग्री सुमेधा की अपने घर में जलाने शुरू कर दो। 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। रावण ने भी अपने 9 ग्रह बैलेंस करे हुए थे, सोने की लंका थी। अगर आप भी अपने 9 ग्रह बैलेंस कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा शनि। शनि तो कहता है धीरे चलो, सिस्टम से चलो और दान पुण्य करो, किसी का बुरा मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा है तो लोगों की भी मदद करो। 9 नंबर के लिए तो सबसे बेस्ट है ना, उनको तो वैसे ही शनि ने ब्लेस कर दिया कि जो तेरी पूजा करेगा, हनुमान जी की जो पूजा करेगा, मैं उसको कभी कष्ट दूंगा ही नहीं। तो 9 नंबर का तो ग्रोथ का समय है ना। ज़िंदगी में बेचारा 9 नंबर सारी दुनिया के लिए करता रहता है, लेकिन इस समय उसके लिए कुछ करने का वक्त है। उसकी फैमिली को, 9 नंबर वाला जो भी बंदा है उसकी फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, वो बहुत राइज करेंगे। तो अगर आपकी बेटी है 9 नंबर, तो अगर वो आपको कहती है मम्मी मुझे ये करना है, ये करना है, तो आप उसको पीछे स्ट्रेंथ बन के खड़े हो जाओ। फिर देखो बच्चा कहाँ से कहाँ जाता है। तो 9 नंबर तो अपने आप में मांगलिक कार्यों का नंबर है। हनुमान जी की पूजा तो इनके लिए बेस्ट होती है। जो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है ना, कोशिश करो कि ब्लू कपड़े पहनो, क्योंकि शनि उनके फ्रेंड हैं शुक्र के, तो बहुत खुश होते हैं। अपने वाइफ को खुश रखो, उनको परफ्यूम्स दो, उनको गिफ्ट्स दो। अपनी सैलरी में से कुछ भी उनको दो, से हिसाब मत मांगो कि तुमने ये पैसे क्या किए। शनि का पीरियड है ना, तो शनिवार के दिन, फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन नीले कपड़े पहनो, तो वो बड़े खुश होते हैं, कर्म के देवता हैं।